हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड, वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर जो कोफिशिएंट हम लोग डिस्कस किए थे उसी को मॉडिफाई करके यहाँ पे हम लोग को समझना है या समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कल या फिर प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग ताप गुणांक कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ताप गुणांक। उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है। तो कल यानी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये जाने थे कि डिफरेंट समझ गया टेम्परेचर पर डिफरेंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू होता है, यानी अलग अलग ताप पर, ठीक है, अलग अलग समझ गया ना, ताप गुणांक का मान होता है। समझ गए? तो एक ताप का रेंज लेंगे, जैसे मान लीजिए कि 30 से 40 डिग्री के सेंस में ताप गुणांक का मान कितना आएगा, या फिर कोई बोलेगा नहीं 100 से हम लोग समझ गया ना 120 के बीच में, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच में समझ गए ताप गुणांक का समझ गए वैल्यू क्या होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला समझ गया ना, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को लिखा क्या हुआ है देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ समझ गए अल्फा। अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो कह रहे द वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये यहाँ कह रहा है कि अल्फा जो है, अल्फा का जो मान है वो डिफरेंट है, यानी अलग है, कह रहा एट अलग अलग तापमान पर। यानी कहने का अर्थ हुआ कि भिन्न भिन्न तापों पर या भिन्न भिन्न तापमानों पर भिन्न भिन्न क्या होता है, अल्फा का मान होता है या अल्फा का मान भिन्न होता है, यानी अलग अलग ताप पर ताप गुणांक का मान अलग अलग होता है। ये बात हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक नीचे दिया हुआ है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो कह रहे हैं कि प्रतिरोध का समझ गया ना ताप गुणांक, क्या बोला है, प्रतिरोध का ताप गुणांक कर रहा है एवरेज ओवर द टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस टू T2 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। यह कह रहा है आपसे कि T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस तक प्रतिरोध का ताप गुणांक समझ गया क्या होगा। तो क्या होगा या कैसे होगा, तो यहां हम लोग ऐसे निकालेंगे। समझ में आ गया? फिर से समझ लेते हैं। करा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का ताप गुणांक करा एवरेज्ड ओवर, वो औसत होता है, करा है कि टेम्परेचर किसके बीच में, करा है कि T1 डिग्री सेल्सियस टू T2 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, यानी T1 डिग्री ताप से T2 डिग्री ताप के बीच में समझ गया ना ताप गुणांक का मान एवरेज होता है ऐसे। तो अल्फा क्या है, ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू R0 क्या है, R0 रेसिस्टेंस है, R1 क्या है, वी रेसिस्टेंस है, और बाई में क्या है R1 इंटू T2 माइनस T1। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाया जाता है। अल्फा बताएगा ताप गुणांक को, R2 बताएगा, R2 मतलब समझ रहे हैं, R2 बताएगा T2 डिग्री टेम्परेचर पर समझ गया ना चालक या रेसिस्टेंस, चालक का प्रतिरोध। इस माने ये चालक है आपका, ये कंडक्टर है, तो इसका टेम्परेचर शुरू में अलग था, अब बाद में अलग होगा। तो हम यहाँ पे इसको बढ़िया से समझाते हैं। जैसे मान लें कि यहाँ पे हमारे पास ये कंडक्टर हो गया, अब इसको शुरू में टेम्परेचर हमको देना कितना था, शुरू में टेम्परेचर इसके पास था T डिग्री सेल्सियस, ओके, और T डिग्री सेल्सियस था, इसका इस कंडीशन में T डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध का मान कितना था, तो इस T डिग्री सेल्सियस पर तो RT आएगा। तो हम माने कि T डिग्री नहीं देकर हम बोलते हैं T1 डिग्री देते हैं। अब यहाँ पे चेंज हुआ टेम्परेचर, तो RT का मान भी चेंज होगा, तो R1 हो जाएगा। तो यहाँ यही दिया हुआ है कि चालक में जब T1 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो इसका प्रतिरोध R1 है। अब इसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, इसको करते हैं T2 डिग्री सेल्सियस, तो जिसका इसका प्रतिरोध T1 डिग्री सेल्सियस से इसका तापमान T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 से R2 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि हम पहले से भी जानते हैं कि तापमान को बढ़ाने से प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है।
तो आपको R2 बताएगा क्या, T2 डिग्री सेल्सियस पर या T2 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध। क्या बोले, T2 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध R2 और T1 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध R1। समझ में आया? तो T1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अलग होगा, T2 डिग्री का टेम्परेचर अलग होगा। समझ में आया? तो इस कंडीशन में टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, तो ऐसे अल्फा इक्वल टू ज्यादा वाला प्रतिरोध माइनस कम वाला प्रतिरोध, ये ना बोलेंगे जी, या T2 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध माइनस T1 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध बटा T1 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध इनटू ये है T2 माइनस T1 यानी ताप में बढ़ोतरी। समझ में आया? और ये बात है जहां पे R1 क्या है, रेसिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस, R2 क्या रेसिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया?